जो चीज इन्होंने हाँ बोल ली वो चीज कुछ नहीं थी। जी सर। तो आपने भी इन चीजों को फेस किया स्टार्टिंग में? जी सर। किस तरह? देखो, अगर लड़की को बाहर निकालते हैं ना, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को बाहर भेजता है और वो डे बाय डे, जैसे वर्किंग है लड़की, अगर काम कर रही है तो डे बाय डे फेस करती है। मतलब कि जनता उसको क्या समझती है कि भाई ये ऐसे ही है जो ऐसे घूम रहे। उनको अलग दृष्टिकोण तो देखा जाओ, बहुत अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है लड़कियों को। लेकिन जब एक टाइम आता है जब उनका सक्सेस को सब देखते हैं सर, लेकिन मतलब हॉस्टल में रहा कर दे। जी सर। तो आप फिर मेरे फर्स्ट ईयर के आ गए पेपर। फर्स्ट ईयर के पेपर आ गए तो मैंने पापा को बोला, मैं कहा पापा मेरा तो पास होने का भी जुगाड़ नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रही यहाँ पे। डाली, तेरे बाप का तो अच्छा खासा जुगाड़ है, हर क्लास में जिसने टॉप किया है उसको, मतलब कि एक दिन ये हो गया कि भाई मैं पास होंगी या नहीं, ये दिन भी देखना पड़ेगा। अच्छा। कह रही कि मैं बनाऊंगी इसको मैडम, देने दूंगी मैं इसको पेपर। प्रैक्टिकल छुपा दी। आज के पॉडकास्ट में साथियों हमारे खास मेहमान शोभा जी हैं, जो कि नर्सिंग ऑफिसर हैं। एक गांव तो उठ के ने नर्सिंग ऑफिसर बनना एक लड़की के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ कर है। इस चुनौती का सामना इन्होंने किस तरह कराया है, किस तरह की समस्याएं इनके जीवन में आई है, किस तरह का इनका बैकग्राउंड रहा है, फैमिली बैकग्राउंड, आर्थिक सिचुएशन किस तरह की रही है, वह सारी की सारी बात इन पे टू दी पॉइंट पूछेंगे। तो शोभा जी, इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतना अच्छा सुनहरा मौका दिया मुझे यहाँ पे आके अपनी बात रखने का। तो शोभा जी बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करांगे। हर किसी का बचपन होया कर है, तो सबसे पहले हम नन्नू बताओ आपका बचपन किस तरह का रहा है और आपके परिवार में कौन कौन, आपके पापा क्या करते हैं। एक साथ मैंने 3 सवाल पूछ लिया आपने, बचपन के बारे में थोड़ा बताओ, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ांगे, पढ़ाई लिखाई पे भी आवांगे और आपका जो सक्सेस स्टोरी है उसके ऊपर भी अभी चर्चा करांगे। तो सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ, पापा क्या करते हैं, परिवार में कौन कौन है? पापा मेरे आर्मी में, हाँ जी, फौजी हैं पापा, आर्मी से डबल रिटायर है। और हम 4 बहन भाई हैं। परिवार में दादा दादी माँ पापा और हम 4 बहन भाई। बहुत अच्छी फैमिली है मेरी। बहुत अच्छा बचपन रहा है मेरा। आप कौन से नंबर के हो? मैं तीसरे नंबर की सर। तीसरे नंबर के हो। तो स्टार्टिंग की जो पढ़ाई है आपकी वह गांव में हुई है? कौन सा गांव है आपका? मैं बांस बडाला से बिलोंग करती हूँ, बडाला गांव से। हिसार डिस्ट्रिक्ट में? जी। ठीक है। तो पढ़ाई आपकी स्टार्टिंग की जो पढ़ाई 10वीं तक की वह हुई? 10वीं 12वीं मैंने गांव से ही किया सर, गांव से ही पास आउट। 10वीं 12वीं गांव से पास आउट। प्लस 2 करने के बाद आपने क्या किया? प्लस 2 करने के बाद फिर मैंने एडमिशन लिया अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में। ठीक है। जीएनएम। जीएनएम में? जी सर। 3 साल का कोर्स हुआ है जीएनएम का? जी 3 साल। अच्छा, उड़े रहे आप हॉस्टल में? हाँ जी। तो एक बात और बताओ, मैं इसमें स्टार्टिंग में पूछना चाहूंगा शोभा जी, क्योंकि आप उन चीजों को लकड़ी के नारे हो। अपना के है गांव देहात में जो लड़कियां ये डॉक्टरी का कोर्स, देसी भाषा में कहांगा पे डॉक्टरी का कोर्स करे है, एएनएम जीएनएम करे है, लोगों की धारणा मतलब उनके प्रति थोड़ी ही अलग प्रकार की नहीं हुआ है? जी सर। तो आपने भी इन चीजों को फेस किया स्टार्टिंग में? जी सर। किस तरह? देखो, अगर लड़की को बाहर निकालते हैं ना, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को बाहर भेजता है और वो डे बाय डे, जैसे वर्किंग है लड़की, अगर काम कर रही है तो डे बाय डे फेस करती है। मतलब कि जनता उसको क्या समझती है कि भाई ये ऐसे ही है जो ऐसे घूम रहे। उनको अलग दृष्टिकोण तो देखा जाओ, बहुत अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है लड़कियों को। लेकिन जब एक टाइम आता है जब उनका सक्सेस को सब देखते हैं सर, लेकिन स्ट्रगल को कोई नहीं देखता। हाँ हाँ, स्ट्रगल को कोई नहीं देखता। स्ट्रगल के ऊपर आप चर्चा करांगे। तो आप 3 साल का आपने कोर्स उड़ा मतलब हॉस्टल में रहा कर दे। जी सर। तो आपने पूरा कराया? जी सर। फिर उसके बाद सर मैंने रोहतक पीजीआई में एडमिशन लिया। रोहतक पीजीआई में एडमिशन लेने के लिए इसमें यह है कि एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट होता है और वो क्लियर करना होता है। उसमें मेरी 3rd रैंक थी। अच्छा। जी सर। उसमें आपकी 3rd रैंक थी, वो आपका पास हो गया। तो उसके बाद एक चीज आओ फिर शामी, भाई मैंने सरकारी जॉब मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने कोर्स भी कर लिए। जी सर। तो 2018 से लेके ना 2018 में आपका जो जीएनएम का कोर्स था कंप्लीट हो गया? जी सर। ठीक है। 2018 से लेके ना जॉब मिलन तक, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर बनने तक, यो 6 साल का जो कार्यकाल आपका रहा है, जो टाइम पीरियड आपका रहा है, उसमें कितना संघर्ष आपने कराया है,
वो बताओ खोल के थोड़ा। 2018 में मैंने एडमिशन लिया, 17 नवंबर 2018 को। ठीक है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जब मेरा टेस्ट क्लियर हुआ ना, उस टाइम पे सर मतलब कि ये था कि जो जीएनएम की थी मैंने, उसके पेपर लेट थे। उसका ये था कि भाई रिजल्ट आ गया था, लेकिन जो डिग्री और डिप्लोमा था वो नहीं आया था। तो फिर जब काउंसलिंग हुई, फर्स्ट काउंसलिंग, उसमें चाहिए थे पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे नहीं। ठीक है। तो उस टाइम पे मतलब कि मेरे को फर्स्ट टाइम देखा था मेरी फैमिली ने कि भाई इतना स्ट्रगल किया है, और इतना स्ट्रगल करने के बाद कि लड़की का सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन किस बेस पे कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। ठीक है। फिर सेकंड काउंसलिंग हुई, बाई लक मेरे को मिल गया रोहतक पीजीआई, मेरा एडमिशन हो गया। ठीक है। और जब एडमिशन हुआ तो उस टाइम पे रिश्ता भी फिक्स हो गया था। तो फिर जैसे रिश्ता फिक्स हुआ, उसके रिश्ता फिक्स होने के बाद 6 महीने बाद मेरी शादी हुई है। 6 महीने तक पापा ने मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवा दिया। हॉस्टल में रही, हॉस्टल में डाल दिया, क्योंकि जो डे स्कॉलर है वो तो मैं रह नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा डिस्टेंस था गाँव का वहां से। तो फिर अच्छा चल रहा था सब कुछ, बहुत अच्छी फैमिली है मेरी मायके वाली। फिर मेरी मैरिज हुई 6 महीने बाद। मेरी मैरिज हुई 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 2019 को। रिश्ता 6 महीने चला। पापा ने ससुराल वालों से पूछ लिया था कि भाई ऐसे ऐसे लड़की का टेस्ट क्लियर है, और बता दो कि भाई कोर्स में एडमिशन दिलवाना है या नहीं दिलवाना है। तो सास ने बोला कि नहीं, करवा देंगे जी कोर्स, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एडमिशन करवा दिया। ठीक है। एडमिशन करवाने के बाद जैसे ही मैरिज हुई ना, मैरिज होते ही प्रॉब्लम फेस करना मतलब कि स्टार्ट कर दिया मैंने। तो जैसे ही मैरिज हुई, हर लड़की के अरमान होते हैं कि देखो भाई मेरा ससुराल बहुत अच्छा होगा। सही बात है। ठीक है। हस्बैंड भी कोऑपरेटिव होगा, सास भी कोऑपरेटिव होंगी। लेकिन एक स्टडी के साथ उस टाइम पे इन्होंने मना कर दिया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हॉस्टल की फीस, हॉस्टल छोड़ दे। जिसमें 1 ईयर की फीस यहाँ पे मतलब कि इकट्ठी भरी जाती है यहाँ पीजीआई में। तो फिर वो तो पापा ने भर रखी थी, लेकिन जो 1500-2000 का जो मिनिमम खर्चा आता था खाने पीने का, उसके लिए भी मना कर दिया कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैंने अपना क्या किया भाई, डेली अपना घर से अप डाउन करना स्टार्ट कर दिया। 2 घंटे आना, 2 घंटे जाना। तो फिर वो करने के बाद फिर मेरे को घर का काम नहीं आता था। 24 साल की एज में मेरी शादी हुई थी। एक्चुअली मेरे पापा ने, मम्मी ने एक ही चीज बोला था कि बेटा मतलब कि ना, सेटल होना, घर का काम कभी भी सीख सकती है लड़की, लेकिन सेटल होना आज के टाइम पे लड़की के लिए बहुत जरूरी है। कल को आपके बच्चे भी होंगे। हम नहीं चाहते कि जो प्रॉब्लम हमने फेस की है वो आप लोग फेस करो या फिर आपके बच्चे फेस करें। सही बात है। हम चाहते हैं कि हमारे से कहीं ना कहीं आप मतलब कि ऊपर ही जाओ। तो फिर मैंने मतलब कि ना घर पे कुछ भी नहीं बताया मम्मी पापा को। मम्मी पापा का ये था कि भाई देखो, छोटी मोटी सबके घर में चलती रहती है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, घर पे भी देखते हैं मम्मी पापा का, सबके घर में इशू होते हैं। चलो कोई नहीं भाई, फैमिली है, मैनेज करना पड़ता है। तो हॉस्टल छोड़ दिया। हॉस्टल छोड़ने के बाद हस्बैंड की जॉब थी उस टाइम पे, कंपनी में जॉब कर रहे थे, अमेरिकन जो टूरिस्ट की कंपनी है उसमें जॉब कर रहे थे मेरे हस्बैंड। तो कहते कि भाई मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, हॉस्टल छोड़ दे। मैंने हॉस्टल छोड़ दिया। उसके बाद फिर मेरे को खाना वगैरह नहीं बनाना आता था, तो मेरी मम्मी ने ये बोला था कि जी कुछ नहीं आता मेरी लड़की को, पहले ही ये चीज क्लियर आउट कर दी थी। तो फिर सास ने बोला नहीं, खाना बनाने के लिए तो मैं हूँ। जब मेरी शादी हुई तो भाई मतलब कि सब कुछ ही अलग हो गया। अच्छा। हाँ, जो चीज इन्होंने हाँ बोली वो चीज कुछ नहीं थी। ठीक है। एक एक दिन, एक एक सेकंड ऐसे मतलब कि देखा ना कि कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं होगा, अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दे कोर्स। अच्छा। शादी के 3 दिन बाद ही जैसे मतलब कि जो सूट वगैरह दिखाते हैं लड़की के, और मैं हिसार से हूँ ना, तो भाई देखो हमारी साइड तो ऐसा नहीं है कि जो ज्वेलरी वगैरह डालते हैं हस्बैंड को कि भाई उसके भाई को भी डालो सेम। ठीक है। मेरे पापा आर्मी में, हम 3 बहनें हैं। तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने मेरे को बोला कि ना, तूने और तेरे बाप ने तो हमारी बेइज्जती करवा दी, सास ने और बुआ सास ने। मैं कहा बेइज्जती क्यों करवा दी, किस बात पे? कहते कि हमारा छोटा बेटा बराबर नहीं किया। मैं कहा ये कौन सी बेइज्जती है? कह रहे ज्वेलरी नहीं डाली, तेरे बाप का तो अच्छा खासा जुगाड़ है। चलो ये भी चल गया। ठीक है। उसके बाद फिर डे बाय डे ऐसे ही प्रॉब्लम आ रही। जब लड़की भाई
पता है आपको, नर्सिंग ऑफिसर, ये डॉक्टरी लाइन है, एप्रन के ऊपर कोई घूंघट नहीं करेगी लड़की, ठीक है। उस चीज के लिए भी बोला कि वहां पे गांव के लोग आते हैं। मेरे पापा ने पहले ही बोला था कि भाई देखो, अगर ये कोर्स करेगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। घूंघट के लिए भी बोला था कि घूंघट क्यों नहीं करती। ये बताओ, कोर्ट के ऊपर आज के टाइम पे कौन स्टाफ, कौन सी डॉक्टर, कौन घूंघट करता है आज के टाइम पे। फिर उसके बाद ये चलता रहा, ठीक है। सुबह मतलब कि ये तो ठीक है कि भगवान ने अच्छा खासा माइंड दिया है, ठीक है। जो लड़की क्लास में, हर क्लास में जिसने टॉप किया है, उसको मतलब कि एक दिन ये हो गया कि भाई मैं पास होंगी या नहीं होंगी, ये दिन भी देखना पड़ेगा। अच्छा, ये दिन भी देखना पड़ेगा, ठीक है। डेली की टोंटिंग कि कुछ नहीं आता, करती क्या है, बिहारण, मतलब कि ना फेस को लेके बोला गया। अच्छा, ठीक है, मतलब कि डेली ये चीज अपने, मतलब कि हस्बैंड ये था कि उस टाइम पे कोऑपरेटिव था, ठीक है भाई, चल थोड़ा बहुत कहते कि नहीं चल शोभा कोई बात नहीं, हर घर में होती है, कर ले मैनेज थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन मेरे बेटे को देखूं, सास डेली ताने देती थी कि मेरे बेटे को देखूं तो मेरे बेटे की पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। मौसी सास आके बोलती, उनकी बेटियां आके बोलती, ऐसे जीना हराम कर रखा। सुबह उठ के पूरा घर का काम करके फिर कॉलेज जाओ, शाम को 6 बजे आओ, ना किराया मिलता था ना भाड़ा मिलता था, ठीक है। उस चीज के लिए फिर मैंने सोचा कि अब तो शादी होगी, घर पे क्या ही बताएगी पापा को, कहाँ से करूं मैं मैनेज। शर्म आती थी कि भाई मेरे ससुराल की बेइज्जती होगी। मैंने घर पे कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो मैंने किराया मांगा हस्बैंड से, मैं कहा भाई किराया चाहिए मेरे को। बस के लिए तो इन्होंने पहले ही मना कर दिया था, कह रहे कि ना जो गांव में और बच्चे जाते हैं जिनके गवर्नमेंट एडमिशन है, उनका तो पास है, तेरा क्यों नहीं है। तो मैंने अपने कॉलेज में बात करके अपना पास बनवाया। कॉलेज में किसी को कुछ नहीं बताती थी कि भाई नहीं मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर वहां तो पास बनवा लिया, लेकिन ऑटो में तो पास नहीं चलता ना लड़की का। हाँ, दिल्ली बाईपास से पीजीआई तक का 15 रुपए आने का, 15 रुपए जाने का, वो किराया भी देने के लिए मना कर गए। एक दिन हस्बैंड को बोला कि किराया चाहिए, कहते मम्मी से ले लेना। सुबह 7 बजे मास्टर अटेंडेंस होती थी कॉलेज की, पहुंचना। मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी 200 रुपये चाहिए किराए के, किराया नहीं है मेरे पास। कहती कि ना गोबर डाला हूं, आने के बाद दूंगी। वेट किया, बस निकल गई, कॉलेज में लेट एक तो, ऊपर से आने के बाद मैं कहा मम्मी किराया चाहिए। आने के बाद क्या कहती है, कहती कि किराया ही रहेगा या और कुछ भी रहेगा यहाँ पे, सुबह से किराया किराया लगा रहा है, तेरे पापा से ले ले। ससुर से मांगे, मेरे पास नहीं है, ठीक है। फिर जैसे तैसे करके मैं पहुंच गई। मेरी फ्रेंड थी यहाँ रोहतक से एक्चुअली, ठीक है। तो वो भी मेरी बहुत मदद करती थी, दीपिका, मेरी बैचमेट है दीपिका। तो आते टाइम फिर किराया नहीं है। फिर मैंने, मेरे चाचा हैं रोहतक पुलिस लाइन में, मैंने उनके पास कॉल किया। मैं कहा चाचा मेरा ना पर्स गुम हो गया है, क्या बताऊं मैं फैमिली को कि मेरी क्या कंडीशन है। मैं कहा मेरा पर्स गुम हो गया, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे को पैसे चाहिए किराए के। चाचा ने पैसे दे दिए। मैंने हस्बैंड को बोला, मैं चाचा से पैसे लिए, मेरे को कल पैसे देने, पैसे चाहिए। सास ने और हस्बैंड ने सीधी एक ही बात बोली, जहां से पैसे मिले ना वहीं रहियो, घर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हो गया वो भी। उसके बाद फिर मतलब कि डे बाय डे यही चलता रहा। फिर मैंने क्या किया, मैं कहा भाई पैसे तो नहीं मिल रहे, कोर्स तो कंप्लीट करना पड़ेगा। इन्होंने बोला कोर्स छोड़ दे, हम नहीं करवाएंगे कोर्स, कोर्स छोड़ दे, कौन देगा रोज की रोज पैसे। मैंने दिल्ली से कपड़े लेके आना, मैं दिल्ली से कपड़े लेके आती मंथ में एक बार, और अपने गांव जाके सेल करके आना। अच्छा, मतलब यो संघर्ष भी करे आपने, दिल्ली से कपड़े लेके रहे और उनको मतलब सेल करना, वह थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाओ, मेरा मेरा ये कोर्स करने लायक इसमें काम आए जी, यो काम भी करे आपने। जी, मेरे को ये था कि भाई 800-900 रुपए मेरे बन जाएं और मेरा मंथली किराया निकल जाए। तो देख सको हो भाई, एक लड़की जो है सक्सेस होने खातर, अपने आप को काबिल बनाने खातर, दुनिया के तानों से बचने खातर, अपने आप को स्टैब्लिश करने खातर कितने पापड़ बेल सका है, इसका जीता जागता उदाहरण ये शोभा जी हैं, जो कि नर्सिंग ऑफिसर हैं। देख लो इसने कितने पापड़ बेल रखे हैं, इसे तो आप अंदाजा लगा सको हो। मतलब कपड़े लेके न आके उनको सेल करना और उनसे थोड़ा बहुत जो मुनाफा आवे उसको अपने भाड़ा किराए में या फिर जो अपने कोर्स में काम लेना। फिर मेरे फर्स्ट ईयर के आ गए पेपर, फर्स्ट ईयर के पेपर आ गए तो मैंने पापा को बोला, मैं कहा पापा मेरा तो पास होने का भी जुगाड़ नहीं है, मैं क्या करूं।
मैं तो पढ़ ही नहीं पा रही यहाँ पे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा मेरे को। फिर पापा कहते कोई बात नहीं, तू घर आ जा। घर मैंने बोला, मैं कहा मम्मी मेरे को घर जाना। हस्बैंड कहते नहीं जाना, यहीं से पेपर देगी। तो फिर मैंने पापा को बोला, मैं कहा पापा अगर मैं यहाँ से पेपर दूंगी तो मैं तो फेल होंगी, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता यहाँ पढ़ने का। पूरी साल मैंने बुक नहीं उठाई। तो फिर उस दिन मैंने पहली बार, पापा ने कहा कि बैग उठा, मैंने अपने 2 बैग बुक्स के भरे और मैं घर आ गई। जैसे ही मैं घर आई वैसे ही बैग पीछे से पापा के पास कूल गई कि हमारी पूरे गांव में बेइज्जती करवा दी इसने। कि ना बहू ऐसे मतलब कि बिना बताए घर से निकल गई, पूरे गांव में ऐसे हो रही है कि भाई बैग उठा के भाग गई इनकी बहू। लेकिन मेरे पापा ने एक ही चीज बोली, मेरे को मेरी बेटी पे ट्रस्ट है, जो मेरी बेटी मेरे को बताए बिना कुछ भी नहीं करेगी। ठीक है। मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर अपने, मेरा ये है कि 80 किलोमीटर पड़ता है मेरा गांव रोहतक से। मैंने डेली अप डाउन करके मेरे पापा ने मेरे को पढ़ाया उस टाइम पे, मेरे एग्जाम टाइम पे। और मैंने अपने डेली रूटीन में अपने पेपर दिए। ठीक है। और फिर जब प्रैक्टिकल का टाइम आया ना, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मेरी प्रैक्टिकल वहां रह गई है और मेरे को याद नहीं रहा, मेरा मतलब कि वेट ज्यादा हो गया था बैग में, तो मेरी प्रैक्टिकल वहीं रखी है, प्रैक्टिकल दे जाओ, मेरी प्रैक्टिकल है। उसने मेरी प्रैक्टिकल छुपा दी, कह रही कि मैं बनाऊंगी इसको मैडम, देने दूंगी मैं इसको पेपर। प्रैक्टिकल छुपा दी, कोई बात नहीं। फिर भी मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए, मेरे 80% मार्क्स थे उस टाइम फर्स्ट ईयर में। उसके बाद फिर सेकंड ईयर मेरा स्टार्ट हुआ। सेकंड ईयर में आ गया कोविड। कोविड में मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव थी। ठीक है। तो फिर इनका सिनेरियो क्या था कि भाई तू घर नहीं जाएगी। मैं कहा क्यों नहीं जाऊंगी मैं? कह रही कि ना तेरे घर वालों की शक्ल अच्छी नहीं है, बच्चा ना तेरे ऊपर जाना चाहिए ना तेरे घर वालों के ऊपर जाना चाहिए। मैं कहा क्यों? कह रहे नहीं, गांव तो जाना ही नहीं, गांव जाना छुटवा दिया, मायके नहीं जा रही मैं। ठीक है। उसके बाद फिर जैसे मायके नहीं गई, फिर कोविड में कॉलेज की छुट्टियां हो गई। कॉलेज की छुट्टियां हो गई तो हस्बैंड की भी जॉब छूट गई कोविड में, और मेरे को कॉम्प्लिकेशन ज्यादा थी, मेरे से बैठा उठा बिल्कुल नहीं जाता था प्रेगनेंसी में। ठीक है। फिर मेरे को लगा कि भाई ऐसे तो ना मतलब कि लोग भी देखेंगे कि भाई हस्बैंड भी घर है, वाइफ भी घर है, फरी फोकट में बैठे खा रहे हैं। तो मेरे को लगा कि क्यों ना ट्यूशन पढ़ाया जाए। मैंने 12th तक ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया घर पे। बैठा नहीं जाता था लेकिन चारपाई पे लेट के मैं ट्यूशन करवाती थी बच्चों को। फिर क्या होता कि मैं ट्यूशन करवाती ना, मंथ का एंड नहीं होता उससे पहले पैसे लेने पहुंच जाती उनके घर कि किसका कितना हिसाब बना है। मतलब कि एक अठन्नी हाथ में नहीं है और ऊपर से ताने सुनने को मिल रहे हैं कि टाइम से रोटी नहीं बना रही, टाइम से घर का काम नहीं कर रही। एक वर्किंग वुमेन को बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। उसके बाद फिर मेरी बेटी हुई 20 अक्टूबर को। इनको ये है कि गांव में देखो सबकी अलग अलग धारणाएं होती हैं कि ना कि भाई जो लेडीज होती है उनकी अलग धारणाएं होती हैं कि देख के लेडीज को मतलब कि वो पहले ही प्रिटेंड कर देती हैं कि इसको बेटा होगा या बेटी होगी। ठीक है। तो मेरी सास को ये था कि इसको बेटा होगा। जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट हुए, वो मेरे को सेकंड ईयर के पेपर आए नहीं थे मेरे, वो मेरे को बहादुरगढ़ ले गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जाते ही डॉक्टर ने बोल दिया जी बीपी आई है ज्यादा और आप इसका ना ऑपरेशन से बच्चा होगा, आप इसको वहां ले जाओ रोहतक पीजीआई। कहती नहीं तब तक तो बच्चा खत्म हो जाएगा, रोहतक पीजीआई नहीं लेके जाना। मेरे को 4 हॉस्पिटल से रेफर किया, 5वें में दिल्ली नर्सिंग होम में रखा मेरे को। ठीक है। तो मैंने ये बोला कि भाई जहां आप लेके जा रहे हो ना तो वहीं ले चलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरी बेटी हुई। तो मेरी बेटी होगी, जैसे ही बेटी हुई ना इनको रोने पड़ गए कि हमारे परिवार में आज तक बेटी नहीं हुई, तेरे को बेटी कैसे होगी? जिसका घर में बेटा जन्मा उसके बाद थाली, जिसका घर में बेटी जन्मा फूटा अंडे काली। बेटा बेटी एक समान तम तजदो नीत कुडाली, जिस तरह मिलके न मनावा होली फाक दिवाली। अरे पणवासी के चांद का आगे बादल छा गया, घटती जाहे बेटी बुरा जमाना आ गया। कुछ गर्भ बीच मरवाई जाने, कुछ ने दहेज खा गया। एक मानवीय पाठ्यक्रम है, जैसा कि शोभा बताने लग रही है किस प्रकार का स्ट्रगल छोटी छोटी बातों को लेकर के भी इन्होंने जो है उन चीजों को फेस कराया है जीवन में। क्योंकि नू कहा करें भाई, पसीने से पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो
इनका स्ट्रगल आप सुनने लग रहे हो। आगे बताओ फिर सुबह क्या हुआ। बेटी हुई। बेटी होने के बाद कॉलेज में ना जो हमारी प्रिंसिपल थी उन्होंने मना कर दिया कि बेटे ऐसे अलाउड नहीं, आपकी बैक लग जाएगी 1 साल की, ठीक है, या तो आप अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करो। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, मेन अटेंडेंस का ही होता है कि आप अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करो ना। तो मैंने उस टाइम पे ड्यूटी कर रखी कोविड टाइम पे, तो फिर मेरे को क्या था कि भी मैंने सेकंड डे ही नीचे मेरे को मतलब कि टांके आए हुए और मैं डेली अपना ड्यूटी पे जाने लगी। जैसे तीसरा, हाँ, दूसरे दिन तो मैं हॉस्पिटल से आई, तीसरा दिन था ना, घर आते ही कलेश कर दिया कि भाई हमारे घर में आज तक बेटी नहीं हुई, तेरे को कैसे होगी बेटी, ठीक है। तो ये मतलब की बात बढ़ती बढ़ती बढ़ गई। जैसे ही मेरे हस्बैंड आते हैं, मेरे हस्बैंड ने एक बार भी नहीं पूछा, जिस इंसान ने मुंह मुंह से गाली तक नहीं दी, ठीक है, 1.5 साल इतना अच्छे से रखा, उस इंसान ने एकदम से उस दिन हाथ उठा दिया। और ये भी नहीं पूछा, जब मैं बताने लगी ना कि मम्मी ऐसे ऐसे बोल रहे थे, अरे तेरी हिम्मत कैसे होगी, तूने जानबूझ के पैसे लगवाए। ऐसे टाइम पे कौन लगवाता है पैसे, डिलीवरी के टाइम पे किस लड़की को पता होता है कि मेरे को कहाँ डिलीवरी करवानी है, उस टाइम पे किसी को नहीं पता होता। कहते 50,000 रुपए लगे, तूने जानबूझ के पैसे लगवाए। फिर बेटी हो गई, बेटी होने के बाद 3-4 दिन बाद फिर मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लगी। इमरजेंसी में ड्यूटी थी, मैं डेली ड्यूटी जाती। कहते कि मैं बेटी घर छोड़ जाती और मैं ड्यूटी चली जाती, ठीक है। मेरे पास उस टाइम पे मतलब कि जूते नहीं थे, तो मैंने बोला हस्बैंड को, मैं कहा जूते दिलवा दो, मैं डेली जाती हूँ, हवा लगती है, ना खाने को दे रही ना कुछ और, मैं डेली जाती, मैं कहा जूते नहीं है मेरे पास। कहती कि अब इसका पीढ़ी आएगा उसमें आएंगे जूते, अब नहीं दिलवाने जूते जाते इसको कुछ भी। फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला फोन करके, मैं कहा मम्मी मेरे पास ना, मैं डेली ड्यूटी जाती हूँ, मेरे पास जूते नहीं है, मैं क्या करूँ। कहती कोई बात नहीं बेटे, स्वेटर भी जूते भी मैं पैसे डाल दूंगी, भाई डाल देगा पैसे और तू ले लियो। मैं कहा ठीक है। मेरे भाई ने पैसे डाल दिए, हस्बैंड ने शूज भी दिलवा दिए मेरे को, स्वेटर भी दिलवा दी। घर आते ही फिर कलेश कर दिया, कह रही इसके घर वालों ने पैसे नहीं डाले, तूने अपने अपने पैसों से दिलवाया, इसको तेरी हिम्मत कैसे होगी इसको इतना कुछ दिलवाने की। उस टाइम भी बस ऐसे ही निकल गया। फिर मेरी मम्मी ने मेरे को बुला लिया, मेरी बेटी 2.25 महीने की थी, मेरा भाई पीड़िया विड़िया दे के मेरे को ले गया। जैसे ही मेरे को ले गया, फिर मेरे पेपर आए सेकंड ईयर के। मेरी बड़ी वाली बहन ऐसे ही है, मेरे बड़े वाले जीजू, मेरी बड़ी वाली बहन। वैसे मेरे जीजू दोनों बहुत अच्छे हैं, मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, कभी बात मतलब कि मेरे जीजू कभी बात नहीं करते मेरे को, मतलब कि मैं इतनी छोटी हूँ फैमिली में, मेरे को इतनी शर्म आती है, मैं उनके सामने ना नमस्ते करना तो दूर, मैं उनके सामने तक नहीं जाती। कहते मेरी बड़ी वाली बहन आ गई, कहती कोई दिक्कत नहीं है मम्मी, मैं मेरी बहन और मेरी माँ मेरी बेटी को वो रखते, मेरी 2.25 महीने की बेटी, मैं उनको छोड़ के और पेपर देने के लिए आती। मेरी सास कह रही छोड़ दे के जरूरी है कोर्स, रह घर पे। मैं कहा चाहे कुछ भी हो जाए कोर्स नहीं छूटेगा। कहते कि फिर ना जैसे बात चल गई, कहते कि ना वहीं नहीं भेजेंगे, तेरे मायके नहीं जाएगी, अगर तेरे मायके जाएंगी तो वहां तो इतने गंदे गांव है, उनको ना रहने का पता ना खाने का पता, हिसार वालों को, ठीक है। हमारा बच्चा वहां नहीं जाएगा, ना बच्चे को रखने के लिए रेडी, ना एक ठन्नी दे रहे, पूरा दिन घर पे काम। उस टाइम पे फिर मैंने हस्बैंड का एडमिशन करवा दिया था बीएससी रेडियोलॉजी में। चलो भी मेरे को ये था कि अगर मैं मेरी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो गई है और हस्बैंड हस्बैंड भी मतलब कि बराबर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एडमिशन दिलवाया, तो उस टाइम पे अभी पैसे भी नहीं थे। फिर मैंने अपने पापा से बात की, मेरे भाई का एडमिशन करवाया था मेरे पापा ने, तो फिर मैंने पापा से पैसे लेके मेरे हस्बैंड का एडमिशन करवा दिया। तो 3 साल का है ये बीएससी रेडियोलॉजी, मैंने अपने हस्बैंड का एडमिशन करवा दिया। एडमिशन करवाने के बाद फिर बेटी मेरी 5-6 महीने की हुई, ठीक है, बेटी 5-6 महीने की हुई तो फिर एचएसएससी का पेपर आया। अच्छा। हाँ जी, एचएसएससी का पेपर आया, तो मैंने एचएसएससी के पेपर में अपना कर दिया। पेपर दे के आई मैं, अम्बाड़ा था मेरा सेंटर, तो मैं मेरी बड़े वाली बहन आई, भाई मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे बड़े वाली बहन का भी अम्बाड़ा था, मेरा भी अम्बाड़ा था, दोनों का सेंटर आया, दे आई पेपर। पेपर दे के आने के बाद फिर मेरी ना सीट रिजेक्ट हो गई उसमें,
उसमें सीट रिजेक्ट हो गई, तो फिर मेरा कोर्ट केस चला चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। कहते हैं ना, जब दुख आते हैं ना, शुगर तो था करें, वो चारों साइड से आते हैं फिर एक साथ। हम्म और ये मेरी पहली जॉब नहीं है जो नर्सिंग ऑफिसर की जॉब है। इससे पहले तो मेरे काफी टेस्ट क्लियर हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे ये था कि भाई फैमिली बैकअप अच्छा था, अनमैरिड भी थी, ठीक है। जब पोस्ट बेसिक फर्स्ट ईयर था ना, उस टाइम पे मेरा दिल्ली ESIC का क्लियर हुआ था। उस टाइम पे मैरिज नहीं हुई थी, तो भाई भी मेरा मेट्रो में लगा हुआ था उस टाइम पे, और पापा आर्मी में थे। तो मैंने पापा को बोला, मैं कहा पापा मेरा ना टेस्ट क्लियर हो गया, मैं क्या करूं। और मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली, सबसे बड़ी बात, सेल्फ स्टडी से करती थी मैं। तो फिर मैंने पापा को बोला, मैं कहा पापा मेरा टेस्ट क्लियर। पापा कहते कि नहीं, आप ना अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करो, कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं रखा, गवर्नमेंट जॉब कभी भी मिल जाएगी आपको। मैं कहा ठीक है। फिर उसके बाद वो छोड़ दिया मैंने। वो ड्रॉप करने के बाद फिर जब मैरिड हुई ना, उसके बाद मेरे को पता चला कि जॉब की वैल्यू क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब की। अच्छा, क्या हुई? शादी होने के बाद, शादी, मैरिज के बाद। हाँ, शादी के बाद पता चला कि एक गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्या होती है। जब एक एक पैसे के लिए तरसी ना, तब मेरे को पता चला। फिर मेरे लिए जॉब नीडेड हो गई। फिर मैंने NVS का पेपर दिया कि मेरी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाली थी, वो भी मैंने सेल्फ स्टडी से करके फिर मैंने NVS का पेपर दिया, नवोदय विद्यालय का। आफ्टर GNM उसमें फिर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। मेरे को ये था कि भाई ना, वो फॉर्मेट पता चल जाएगा कि पेपर आता कैसा है, एक बार ना मैं दे के देख लूं। डॉक्यूमेंट तो मेरे पास कंप्लीट थे नहीं, तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया फर्जी, उसमें एक्सपीरियंस ऐसे ही फॉर्म में भर दिया, और मैंने एग्जाम दे दिया। मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, लेकिन फिर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाऊं कैसे, मेरे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं, वो फिर मेरा ऐसे रह गया। फिर वो कंप्लीट होने के बाद जैसे ही फिर मेरा मतलब कि बेटी मेरी 5-6 महीने की थी, फिर मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। मेरे दादाजी कोविड में एक्सपायर हो गए, तो फिर मैंने इनको बोला कि भाई मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। तो मेरी सास कहती है हमारा क्या मतलब है वहां जाने का, मना कर दिया इन्होंने। तो मैं अकेली गई, जब मेरे दादा एक्सपायर हुए तो मैं अकेली गई वहां से। फिर मतलब कि यही है कि देखो फैमिली गांव में सबको रहता है कि भाई हाँ हमारी क्या रेपुटेशन रहेगी, इसके ससुराल से कोई नहीं आया। जब भी कुछ मिस हैपनिंग होती तो मेरी मदर एक ही चीज कहती थी, नहीं उसकी दादी सास बीमार है, उसके मतलब कि परिवार में ये हो रखा है, मतलब कि कुछ ना कुछ कहानियां बनानी पड़ती। लेकिन जब दादाजी की डेथ हुई तो मैंने इनको एक चीज बोली कि या तो आप चलो, नहीं चलोगे तो अभी देखो ये सब चीजें सबके साथ लगी हुई है, अब मैं कैसे जाऊंगी। मैं अकेली चलेगी। उसके बाद फिर जब ये प्रेशर आ कि भाई ये नहीं जाएगी, तो ये उस टाइम पे चले गए। उसके बाद फिर इन्होंने जब देखा ना, तो मेरे ससुर ने मेरे हस्बैंड को फोन करके एक चीज बोली कि ये तेरे को जूते मार के जाएगी, जिसको तू कोर्स करवा रहा है ना आज, ये तेरे को जूते मार के जाएगी, तेरे घर नहीं रहेगी, इससे अच्छा है कि तू इसको अभी छोड़ दे। ठीक है। तो डेली बोला जाता कि मेरे बेटे के बराबर नहीं है, पूरे गांव में मेरी बेइज्जती कर दी, ठीक है, कि कुछ काम नहीं करती, ठीक है, मेरे बेटे के बराबर नहीं है, बिहार मेरी मौसी सास ऐसे घर आके मेरी बेइज्जती करती थी। ठीक है। और जो मेरी जो मौसी सास है छोटे वाली, उसकी लड़की जो अनमैरिड थी, ठीक है, वो इतनी झूठ बोलती घर आके कि इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, मेरे मौसा जी खड़े हैं तो घूंघट क्यों नहीं करती। देखो जो लड़की, अब ये बताओ, अब मैं हॉस्पिटल में हूँ, वहां पे मेरा फैमिली मेंबर आ रहा है, वहां मैं कैसे घूंघट करूंगी। तो वो वाली चीजें देखो सबको मतलब की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ऐसा टाइम भी था कि मेरे को ना फैशन से मतलब था, मेरे को किसी चीज से कोई मतलब नहीं था, मेरे को ये था कि भाई मैं कैसे भी करके सेटल हो जाऊं। ठीक है। फिर बेटी जब 7-8 महीने की हुई तो इन्होंने मेरे हस्बैंड को बेदखल कर दिया और मेरे को बताया नहीं, नीचे नीचे बेदखल कर दिया, बेदखल करके और मेरे को भेज दिया घर। मैं 1 हफ्ते के लिए भेजा मेरे को घर, और मैं 2 महीने हो गए मैं अपने घर।